नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? आइए शुरू किया जाए। अभी तक हमने 2 चैप्टर का वीडियो डाल दिया है। आपका पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हो जाएगा मानव ने तो रंग बरसा संसार। तो बाकी तीसरा चैप्टर है विद्युत। आइए शुरू करते हैं। मेरे टिक मारने से पहले आप कोशिश करिएगा उत्तर देने के लिए। पहला सवाल है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होगी। 3 नंबर, किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत विद्युत मोटर में करता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। 5 नंबर, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत एम्पियर के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो ये लेगा विद्यार्थी 0.18 एम्पियर। आइए सवाल नंबर समझते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और 10 आवेश से गुजरने पर कार्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1.5 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है? तो निम्नलिखित पदार्थों में चालक हो जाएगा एल्यूमिनियम। अबरख नहीं है, कांच नहीं है, चीनी मिट्टी नहीं है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। 9 नंबर, विद्युत वोल्टता V1 और शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। तो समतुल्य प्रतिरोध बताइए। समतुल्य प्रतिरोध हम लोग का बताना है। तो समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा V1² बटा P1 प्लस V2² बटा P2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आइए अगला समझते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? घरेलू विद्युत परिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें? तो DC मोटर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का अपद्रव होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का अपद्रव टंगस्टन का होता है। 13 नंबर, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो ये होता है हम लोगों का, आप देख लीजिए, 6.25 × 10⁻18। 14 नंबर सवाल आप गौर कीजिए। 14 नंबर सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर बोला जा रहा है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। तो उस एमीटर का अल्पमांक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं, इधर है, देख लीजिए। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 14 नंबर का D 0.01 एम्पियर। 15 नंबर सवाल समझिए। कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा IR² नहीं करता है, बाकी ये करता है। 20 नंबर देखिए, विद्युत बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत बल्ब का मान क्या होगा? विद्युत बल्ब का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। किसी उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में नहीं होता है? तो कुंडली या परिनालिका में। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। किसी बल्ब से 200 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R बटा N। अगला देखिए, कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो इसका मान 4 एम्पियर होगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर देख रहे हैं। कह रहे किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो होता है ओम मीटर। 27 नंबर
27 नंबर सवाल आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध, तो V बराबर IR होता है। इसी को तुल्य मोड़ को लिखा है R बराबर V बटा I। तो क्षेत्र से गुना करिएगा तो V बराबर IR हो जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इसे जब 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके बाद इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो ये होती है 25 वाट। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ये हो जाएगा हम लोगों का 440 वोल्ट ओम। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध परिपथ में धारा का मान क्या होगा? परिपथ में धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? V बराबर IR कहे थे ना, तोड़ मोड़ के देखिए लिखा होगा कहीं पे V बराबर IR। V बराबर 63 से गुना करेंगे तो IR आ जाएगा। आइए सवाल नंबर 35 समझिए। कह रहे किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? वही V बराबर IR। तो यहाँ पे 35 में ये हो जाएगा। 36 नंबर देखिए। 36 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का एकांक धनात्मक आवेश 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो ये हो जाएगा विभवांतर का। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यहाँ पे W के बराबर है? तो यहाँ पे हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होता है। ओम के नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल नंबर 39 कह रहा है कि ओम के नियम निहित है तो V बराबर IR। V बराबर IR में विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होगा। धारा के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा के मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। जूल बटे कूलम किसके बराबर है? जूल बटे कूलम वोल्ट के बराबर है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। 1 कूलम तुल्य है किसके है? तो आप समझ लीजिए 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड के। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 विद्युत यूनिट किसके बराबर है? 1 विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। अगला देखिए, कह रहा है कि 1 जूल में कितने 1 किलोवाट बराबर किसके होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में होती है हम लोगों के 0.24 कैलोरी। सवाल नंबर 55 देखिए। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 57 नंबर, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। किसी भी वोल्ट मीटर के स्केल पर OB और 1 वोल्ट 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक कितना होगा? तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक 0.05 वोल्ट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6 एम्पियर। वोल्ट बराबर होता है किसके? तो जूल बटे कूलम। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये करता है आपका I²R। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, ये सत्य है। सवाल नंबर 63, ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम दिया था विद्यार्थी
जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती प्रतिरोध। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परिपथ में जब तार की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो एमीटर का पठ्यांक क्या हो जाता है? एमीटर का पठ्यांक हो जाता है आधा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये हो जाएगी 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो यह लेगा 0.18 एम्पियर। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? ये लेगा 2.2 एम्पियर। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम्ब आवेश में 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अमीटर को श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सुचालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा बढ़ता है। चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे? तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा सबसे अच्छा चालक है? तो ये चांदी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला 83 कह रहा है कि कॉपर की प्रतिरोधकता होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता होती है तो हो जाएगा हम लोगों का 1.62 × 10 के पावर -8। 82 नंबर समझ लीजिए। इससे पहले कह रहा है कि जिस प्रतिरोध में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अति चालक। 84 नंबर, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता 2.63 × 10 के पावर -8 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तब विद्युत धारा समान रहती है। BOT यूनिट क्या है? BOT यूनिट 3.6 × 10 के पावर 6 जूल है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? निकेल और क्रोमियम। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज। सवाल नंबर 93 देखिए। कह रहे हैं मानव शरीर का प्रतिरोधक कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोधक कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोधक होता है 30,000 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोधक कितना होता है? तब हमारा प्रतिरोधक 200 से 300 ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं विद्यार्थी। सवाल नंबर अब हमको देखेंगे 95। कह रहा है कि जब निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी से हमको। सुचालक कौन हो जाएगा? तो ग्रेफाइट। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम। आप अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। रीअस्टेट का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आप समझिए, रीअस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी।
आइए अगले सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 100। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के किस प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का नाइक्रोम। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जूल बटे कूलम बराबर होता है, जूल बटे कूलम वोल्ट के बराबर होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का मात्रक विद्युत ऊर्जा है। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है। 108। यदि एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है तो एमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो ये हम लोग का 0.1 एम्पीयर। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत के सुचालक होता है? तो ये हो जाएगा धन आवेश एवं ऋण आवेश की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 100/8/220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो ये हो जाएगी हमका 25/121 एम्पीयर। विद्युत धारा में आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? शुद्ध जल कुचालक होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता का। ठीक है, सवाल नंबर आप देख लीजिए 115। कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इस चैप्टर का अंतिम देख लीजिए सवाल। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। इसी टाइप का यहाँ भी एक सवाल था जो इनमें से कोई नहीं दिया था, ये एक बार देख लिया जाए। प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, और इसमें से कोई नहीं दिया है। सेम सवाल यहाँ भी है। कह रहा है किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम यहाँ दिया है। और कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो यहाँ भी श्रेणी क्रम होना चाहिए, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम है ही नहीं है। पार्श्व क्रम मतलब समांतरीय क्रम होता है। ठीक है, ए और बी दोनों एक के नाम दे दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में।